बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 29 अप्रैल 2023 है, दिन है जी सैटरडे, हफ्ते का। मौत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से सिर्फ 19 किलोमीटर के फासले पर थी और रशिया के सदर मौत से 5 दिन की दूरी पर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के असैसिनेशन अटेम्प्ट से रिलेटेड पहले शाया हुई जर्मनी के एक जरीदे के अंदर, लेकिन बाद में जो इंटरनेशनल मीडिया की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुई, जिस तरह के एविडेंस सामने आने लगे इस स्टोरी से रिलेटेड, तो पता ये लगा कि स्टोरी बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन ये हुआ कैसे? यूक्रेन रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को तक पहुंचा कैसे? कौन सा असलहा यूक्रेन के हाथ लग गया जो कि यूक्रेन रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को तक पहुंचने लगा? और ना सिर्फ रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को, बल्कि दुनिया के महफूज तरीन लीडर्स में से टॉप ऑफ द लिस्ट रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से सिर्फ 19 किलोमीटर के फासले पर यूक्रेन की ये कोशिश नाकाम हुई। किस तरह से रशिया ने यूक्रेन की ये बड़ी कोशिश नाकाम बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके सामने रखने से कबल आपको बता दूं, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमारी डिटेल के साथ बात हुई कि रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स को 2 महीनों के बाद टारगेट किया। हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से की गई, जिसके अंदर अमवात की तादाद अब बढ़कर मैं आपको बता दूं 25 हो चुकी है। और अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स अमवात मजीद बढ़ने का भी खदशा है, क्योंकि बहुत सारे जो जख्मी हैं, क्योंकि कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हिट हुई इन स्ट्राइक्स के नतीजे में, या फिर यूं कह ले कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल के नतीजे में कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हिट हुई, जो कि अभी तक अनक्लियर है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स क्यों हिट हुई। क्या रशिया ने हिट किया था या फिर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल का कमाल था? बहरहाल यूक्रेन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अमवात बढ़ने का खदशा है, क्योंकि बहुत सारे जख्मी अस्पतालों में मुंतकिल हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इन स्ट्राइक्स के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि टेररिस्ट स्टेट विल बी पनिश्ड। हम रशिया को इन स्ट्राइक्स का जवाब देंगे, हम रशिया को सिविलियन आबादियों को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट करने का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ठीक 24 घंटों के बाद यूक्रेन ने रशिया को जवाब दे दिया। गुज़िश्ता रोज होने वाली स्ट्राइक्स का जवाब क्राइमिया के अंदर दिया गया। एक हैवी किस्म का ड्रोन हमला यूक्रेन की जानिब से किया गया क्राइमिया के ऊपर। रशिया के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, रशिया के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि एक ड्रोन आया जिसे हमने मार गिराया, और दूसरा ड्रोन आया जिसने टारगेट को हिट किया। यूक्रेन का ड्रोन टारगेट को हिट करने में कामयाब हुआ। और यूक्रेन के ड्रोन का टारगेट क्या था? यूक्रेन के ड्रोन का टारगेट था क्राइमिया के अंदर एक नेवल ऑयल डिपो। ये जो गोदाम था ऑयल का, ये कोई छोटा मोटा गोदाम नहीं था, बल्कि ये 1000 स्क्वायर मीटर्स पर फैला हुआ था। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। और इसके आग लगने के बाद, इस ऑयल के गोदाम में आग लगने के बाद जो धुएं के बादल उठे, ये मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे, तो वो ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा हमला यूक्रेन की जानिब से किया गया। लेकिन फिर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि पहला ड्रोन भेजा वो हमने मार गिराया, दूसरे ड्रोन ने टारगेट को हिट किया, ऑयल डिपो को हिट किया, नेवल ऑयल डिपो जो कि क्राइमिया के अंदर था। बहुत इंपॉर्टेंट। यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से फिर ट्वीट्स भी सामने आने लगी, स्टेटमेंट्स भी सामने आने लगी कि रिवेंज था, ये बदला था गुज़िश्ता रोज की स्ट्राइक्स का। लेकिन क्लियरली यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से या फिर यूक्रेन के सदर या उनके किसी एडवाइजर की जानिब से ओपनली इस हमले को तस्लीम नहीं किया गया, एडमिट नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल ये यूक्रेन का ड्रोन था जो कि रशिया की जानिब से कंफर्म कर दिया गया। ड्रोन हमले जो हैं ये तवातर के साथ यूक्रेन की जानिब से किए जा रहे हैं। और रशिया गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो क्राइमिया हो, रशिया हो, मॉस्को के करीब, मॉस्को के अंदर, क्राइमिया के अंदर बिलगोरोद रीजन जो बॉर्डरिंग रीजन है रशिया का, वहां पर इस तरह के ड्रोन हमले रिपोर्ट हो रहे हैं 3-4 हफ्तों की। अगर गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों की बात करें और रशिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आती है कि हमने यूक्रेन का ड्रोन मार दिया, हमने यूक्रेन का ड्रोन मार दिया, क्योंकि रशिया ने बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रखी हैं किसी भी जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र। लेकिन ये जो स्ट्राइक थी, ये जो ड्रोन हमला था यूक्रेन का, ये एक तरह से नाकामी भी थी रशिया की फोर्सेस की, रशिया की इंटेलिजेंस की, रशिया के डिफेंस सिस्टम की। क्योंकि जब आपने स्ट्राइक्स की हैं हैवी किस्म की और दूसरी जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही है कि हम आपको दिखाएंगे, जवाब देंगे, बदला लेंगे, तो आपको अटेंटिव रहना चाहिए था। एक ड्रोन मार गिराया और दूसरा आकर हिट कर गया, तो ये इससे भांडा फूटा है एक तरह से रशिया की सिक्योरिटी का, क्राइमिया की सिक्योरिटी का। जवाबी कार्रवाई इतनी
नज़दीक है, जिसके हवाले से रिपोर्टिंग भी की जा रही है, रशिया की जानिब से तैयारियां भी की जा रही हैं। तो इन तैयारियों का भांडा बहरहाल यूक्रेन के इस ड्रोन ने फोड़ दिया। और ना सिर्फ ये ड्रोन, बल्कि मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे ड्रोन्स डेली बेसिस पर एक ड्रोन हमला रिपोर्ट होता है क्राइमिया के अंदर, डेली बेसिस पर एक ड्रोन गिरता है इनसाइड रशिया या फिर बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर। इसी तरह की एक स्टोरी सामने आई जर्मनी के एक जरीदे के अंदर। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर एक वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी, मैं आपको दिखा दूं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ड्रोन्स भी देख रहे हैं। यहां पर उन्होंने गुफ्तगू भी की मीडिया से। ये जगह क्या थी? ये जगह थी मॉस्को के बहुत करीब एक इंडस्ट्रियल पार्क, जहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन गुज़िश्ता रोज यानी कि 28 अप्रैल बरोज जुमा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यहां पर मौजूद थे। अब जर्मनी के जरीदे की जो स्टोरी है वो इसी विजिट से रिलेटेड है। जर्मनी के जरीदे ने यह शाया किया एक रिपोर्ट में। जर्मनी के जरीदे ने बताया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर कातिलाना हमला किया था, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था यूक्रेन की इंटेलिजेंस की जानिब से। यूक्रेन की इंटेलिजेंस को इतला मिली कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दौरा करने वाले हैं एक इंडस्ट्रियल पार्क का 23 अप्रैल बरोज इतवार। ये इतला यूक्रेन के इंटेलिजेंस को मिली तो यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने एक ड्रोन रवाना कर दिया इस इंडस्ट्रियल पार्क की जानिब, जहां पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन दौरा करने वाले थे। ये ड्रोन मैं आपको बता दूं कि ये ड्रोन, इसकी रेंज बताई जा रही है कि 800 किलोमीटर इसकी रेंज थी। ये 800 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता था। इसके ऊपर जो बारूदी मवाद लगाया गया था, जो नस्ब था, वो 17 केजी बताया जा रहा है, 17 किलोग्राम बारूदी मवाद इसके ऊपर था नस्ब। और ये 800 किलोमीटर की रेंज वाला M112 जो ड्रोन है वो निकल पड़ा मॉस्को की जानिब, इंडस्ट्रियल पार्क की जानिब, जहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दौरा करना था। लेकिन बताया यह गया इस रिपोर्ट के अंदर कि 19 किलोमीटर दूर टारगेट से, उस इंडस्ट्रियल पार्क से 19 किलोमीटर दूर ये ड्रोन जो है वो खुद ही गिरकर तबाह हो गया। लकीली किसी ने इसे गिराया नहीं, बल्कि खुद ही गिरकर तबाह हो गया अपने टारगेट से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 किलोमीटर दूर ये ड्रोन जाकर खुद ही तबाह हो गया। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन क्या बच गए? क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर मौजूद थे? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये ड्रोन जब गिरा और इसका जब पता लगा रशिया की इंटेलिजेंस को, रशिया की फोर्सेस को, तो उन्होंने इस विजिट को पोस्टपोन कर दिया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का इंडस्ट्रियल पार्क का विजिट, जो कि 23 अप्रैल बरोज इतवार होना था, वो इस ड्रोन हमले की वजह से पोस्टपोन किया गया। लेकिन रशिया की अथॉरिटीज ने इस ड्रोन हमले को, इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को छुपाया। छुपाने की वजह क्या है? जाहिर है कि जब इस तरह का असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाए दुनिया के महफूज तरीन लीडर्स में से एक लीडर के ऊपर, तो जाहिर है इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को छुपाना बनता था। जर्मनी के जरीदे ने कहा कि रशिया ने इसलिए इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को छुपाया, हालांकि रशिया को पता लग गया था। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा भी कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि गुज़िश्ता रोज हुआ। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की। तो ये दौरा होना था 23 अप्रैल बरोज इतवार को, और इस दौरे को कैंसिल किया गया इस ड्रोन हमले, इस असैसिनेशन अटेम्प्ट की वजह से, जो कि खुद ही नाकाम हो गया। लेकिन ये एक नाकामी भी है रशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस की, रशिया के डिफेंस की, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी की एक नाकामी, एक और नाकामी क्राइमिया के हमले के साथ साथ एक और नाकामी है जिसे छुपाने की कोशिश कर रहा है रशिया, अकॉर्डिंग टू दैट जर्मन न्यूज़पेपर जिसने इंटेलिजेंस शेयर की। और इसके अब एविडेंस सामने आ चुके हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। इस इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से किया जाना था। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। ये वीडियो जो है उस ड्रोन हमले वाले दिन, जो ड्रोन हमला नाकाम हुआ, 19 किलोमीटर दूर गिर गया, उस दिन एक सारिफ ने इस इंडस्ट्रियल पार्क की वीडियो बनाकर शेयर की। ये एक आम शहरी था जिसने वीडियो बनाकर शेयर की और ये बताया कि ये जो घास है इसको आर्टिफिशियली ग्रीन किया जा रहा है क्योंकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा करने वाले हैं। इसी तरह के कुछ सबूत सामने आए जिससे ये पता लगा कि हाँ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा तो स्केड्यूल था इस इंडस्ट्रियल पार्क का, और गुज़िश्ता रोज से काफ़ी दिन पहले स्केड्यूल था। और उसी रोज यूक्रेन का ड्रोन आकर 19 किलोमीटर दूर गिरा इस इंडस्ट्रियल पार्क से। इस वजह
वजह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का एक दौरा पोस्टपोन किया गया, जो कि गुज़िश्ता रोज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह दौरा किया। खैर, क्राइमिया का यह हमला हो, ड्रोन हमला या फिर ये नाकाम असैसिनेशन अटेम्प्ट, इसने रशिया की जो सिक्योरिटी का भांडा है वो तो खूब फोड़ा है, क्योंकि जब एक ड्रोन आपके सरबराह के 19 किलोमीटर दूर जाकर गिर सकता है तो वो 19 किलोमीटर आगे भी जाकर गिर सकता है, वो क्रेमलिन के ऊपर भी गिर सकता है, वो मॉस्को के ऊपर भी गिर सकता है। बॉर्डरिंग रीजन्स तो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। जब क्राइमिया महफूज नहीं है, जिसको आपने यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, वहां पर आप ड्रोन नहीं रोक सके। यूक्रेन का एक दिन के बाद अपनी स्ट्राइक्स के, यूक्रेन के सदर की स्टेटमेंट के, बदला लेने वाली स्टेटमेंट के एक रोज के बाद ये हमला जो है वो यूक्रेन के एक ऑफिशियल ने, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक एडवाइज़र ने इस अंदाज में इसको बयान किया कि रूस के मुंह पर एक ज़ोरदार जन्नाटेदार तमाचा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, तमाचा तो है, क्योंकि ये नाकामी है इस वक्त के अंदर जब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है उसकी खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है। और अगर इस तरह की तैयारियां रशिया की हैं तो फिर ये काउंटर ऑफेंसिव जो यूक्रेन का है, ये इस जंग का पांसा पलट भी सकता है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।